तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है लीनियर सिस्टम के बारे में। तो लीनियर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हो, ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सिस्टम। सिमिलरली नॉन लीनियर सिस्टम का मतलब क्या होता है? नॉन लीनियर सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। और अगर कोई सिस्टम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो एडिटिविटी प्रॉपर्टी और होमोजीनिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर हम लोग देखें, अगर कोई सिस्टम अगर नॉन लीनियर सिस्टम होता है तो जो हमें जो ग्राफ जो मिलेगा वो हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी। तो अगर हम लोग देखें, कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर करेंगे नॉन लीनियर सिस्टम के ऊपर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, नॉन लीनियर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो, होमोजेनिटी एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हो, ऐसे जो सिस्टम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर सिस्टम। नॉन लीनियर सिस्टम के केस में जो इनपुट और जो आउटपुट दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिस्टम का आउटपुट और इनपुट रिलेशनशिप। यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाई ऑफ टी जो कि बराबर में कॉस ऑफ एक्स ऑफ टी के। यहाँ पर हमने एक आउटपुट डिफाइन किया वाई वन ऑफ टी, तो ये जो वाई वन ऑफ टी जो आउटपुट है बराबर में कॉस ऑफ एक्स वन ऑफ टी के। और हमने एक आउटपुट डिफाइन किया वाई टू ऑफ टी, तो ये जो वाई टू ऑफ टी जो आउटपुट है वो बराबर में कॉस ऑफ एक्स टू ऑफ टी के। यहाँ पर हमने एक आउटपुट कंसिडर किया वाई थ्री ऑफ टी, तो ये जो वाई थ्री ऑफ टी ये जो आउटपुट है ये बराबर में अल्फा इंटू वाई वन ऑफ टी के प्लस बीटा इंटू वाई टू ऑफ टी के। तो यहाँ पर ये वाई वन ऑफ टी की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं कोसाइन ऑफ एक्स वन ऑफ टी, और ये वाई टू ऑफ टी की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं कॉस ऑफ एक्स टू ऑफ टी। तो हमें मिल जाएगा वाई थ्री ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा इंटू कॉस एक्स टू ऑफ टी। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक इनपुट डिफाइन किया है जो कि एक्स थ्री डैश ऑफ टी जो कि बराबर में अल्फा इंटू एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा इंटू एक्स टू ऑफ टी। यहाँ पर हमने जो इनपुट जो डिफाइन किया है इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो है वाई थ्री डैश ऑफ टी। तो ये जो वाई थ्री डैश ऑफ टी है वो बराबर में होगा कॉस एक्स थ्री डैश ऑफ टी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर ये कॉस और ये एक्स ऑफ टी की जगह हमें क्या कंसिडर करना होगा? एक्स थ्री डैश ऑफ टी। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया ये कॉस और यहाँ पर ये एक्स थ्री डैश ऑफ टी। एक्स थ्री डैश ऑफ टी यहाँ पर अपेयर कर रहा है एक्स थ्री डैश ऑफ टी बराबर में इसके, तो जो एक्स थ्री डैश ऑफ टी उसकी जगह पुट कर देंगे अल्फा एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा एक्स टू ऑफ टी। तो हमें मिल जाएगा वाई थ्री डैश ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस अल्फा एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा एक्स टू ऑफ टी। तो अभी अगर हम लोग देखें, बहुत हद तक क्लियर है कि जो वाई थ्री डैश ऑफ टी और ये जो वाई थ्री ऑफ टी है दोनों बराबर में नहीं है। वाई थ्री डैश ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू वाई थ्री ऑफ टी। वाई थ्री ऑफ टी है अल्फा इंटू कॉस एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा इंटू कॉस एक्स टू ऑफ टी, और जो वाई थ्री डैश ऑफ टी है वो है कॉस अल्फा एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा एक्स टू ऑफ टी। तो जो वाई थ्री डैश ऑफ टी वो बराबर में नहीं है वाई थ्री ऑफ टी के, हेंस जो गिवन सिस्टम है वो है नॉन लीनियर सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो वाई ऑफ टी एक्स ऑफ टी स्क्वायर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक आउटपुट कंसिडर किया वाई वन ऑफ टी जो कि बराबर में एक्स वन ऑफ टी का होल स्क्वायर, वाई टू ऑफ टी जो कि बराबर में एक्स टू ऑफ टी का होल स्क्वायर। हमने एक आउटपुट डिफाइन किया जो कि है वाई थ्री ऑफ टी जो कि बराबर में अल्फा इंटू वाई वन ऑफ टी प्लस बीटा इंटू वाई टू ऑफ टी। वाई वन ऑफ टी यहाँ पर अपेयर कर रहा है, तो वाई वन ऑफ टी की जगह हमें पुट करना है एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, मतलब वाई वन ऑफ टी किसके बराबर में? वाई वन ऑफ टी बराबर में एक्स वन ऑफ टी के होल स्क्वायर के। तो वाई वन ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे एक्स वन ऑफ टी का होल स्क्वायर, वाई टू ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे एक्स टू ऑफ टी का होल स्क्वायर। हमें मिल जाएगा वाई थ्री ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स वन ऑफ टी का होल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स टू ऑफ टी का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक इनपुट डिफाइन किया जो कि एक्स थ्री डैश ऑफ टी जो कि बराबर में अल्फा इंटू एक्स वन ऑफ टी के प्लस बीटा इंटू एक्स टू ऑफ टी के। यहाँ पर ये जो इनपुट है इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो है वाई थ्री डैश ऑफ टी। तो जो वाई थ्री डैश ऑफ टी है बराबर में होगा एक्स थ्री डैश ऑफ, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्क्वायर एक्स थ्री डैश ऑफ टी और उसका यहाँ पर हमने होल स्क्वायर कंसिडर किया। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर ये एक्स ऑफ टी, तो एक्स ऑफ टी की जगह हमें क्या कंसिडर करना होगा? एक्स थ्री डैश ऑफ टी, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई थ्री डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स थ्री डैश ऑफ टी। एक्स थ्री डैश ऑफ टी यहाँ पर अपेयर कर रहा है एक्स थ्री डैश ऑफ टी बराबर में इसके मिल जाएगा वाई थ्री डैश ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा एक्स टू ऑफ टी का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वाई थ्री ऑफ टी और ये वाई थ्री डैश ऑफ टी ये दोनों बराबर में नहीं है। वाई थ्री ऑफ टी है अल्फा एक्स वन ऑफ टी का होल स्क्वायर प्लस बीटा एक्स टू ऑफ टी का होल स्क्वायर, और जो वाई थ्री डैश ऑफ टी है ये बराबर में अल्फा एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा एक्स टू ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो वाई थ्री डैश ऑफ टी और जो वाई थ्री ऑफ टी है दोनों बराबर में नहीं है। इसका मतलब जो गिवन सिस्टम है वो है नॉन लीनियर सिस्टम, हैंस गिवन सिस्टम इज नॉन लीनियर सिस्टम।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो नॉन लीनियर सिस्टम होता है, नॉन लीनियर सिस्टम का जो इनपुट और जो आउटपुट का जो रिलेशन होता है वो किस तरीके से होता है, रिलेशन को देखते साथ ही हम लोग बता सकते हैं कि जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन लीनियर सिस्टम। रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लीनियर सिस्टम के केस में जो एक्स होता है वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर होता है, मगर नॉन लीनियर सिस्टम के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें दिखाई देगा कि जो एक्स है वो ब्रैकेट के अंदर है। हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस एक्स ऑफ टी। तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो है नॉन लीनियर सिस्टम। अगर आउटपुट वाई ऑफ टी अगर ये बराबर में होता है कॉस एक्स ऑफ टी के, तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो है नॉन लीनियर सिस्टम। वाई ऑफ टी अगर ये बराबर में होता है साइन एक्स ऑफ टी के, तो जो सिस्टम है वो है नॉन लीनियर सिस्टम। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी, इसका मतलब जो सिस्टम है वो है नॉन लीनियर सिस्टम। वाई ऑफ टी बराबर में इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी, इसका मतलब सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम है। वाई ऑफ टी है बराबर में एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी के, तो इसका मतलब सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम है। इसके बारे में बात करेंगे। वाई ऑफ टी अगर ये बराबर में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी के, तो इसका मतलब सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम है। तो अगर हम लोग देखें जो एक्स है वो हमें ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है, तो एक्स अगर हमें ब्रैकेट के अंदर मिलता है तो इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन लीनियर सिस्टम। तो ये बेसिकली मेरी ट्रिक है जो कि मैं कंसिडर करता हूँ किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी हमें मिल रहा है, इसका मतलब सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम है। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स ऑफ टी, इसका मतलब सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम है। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू सिंक एक्स ऑफ टी, सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम है। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ऑफ टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल रहा है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और बहुत हद तक क्लियर है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेसिकली ये नॉन लीनियर सिस्टम को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये बेसिकली नॉन लीनियर सिस्टम को शो करता है। सिमिलरली वाई ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ऑफ टी अगर हमें मिलता है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो है नॉन लीनियर सिस्टम। सिमिलरली अगर हम लोग देखें सिस्टम का इनपुट और आउटपुट रिलेशन अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से शो किया गया है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर कोएफिशिएंट अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो जो सिस्टम होगा वो लीनियर होगा। मगर अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोएफिशिएंट अगर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई ऑफ टी एक्स ऑफ टी अगर हमें ऐसा मिलता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोएफिशिएंट, इसका मतलब वो जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन लीनियर सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर प्लस वाई ऑफ टी इंटू डी वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी प्लस 4 वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो कोएफिशिएंट है वो है वाई ऑफ टी, और यहाँ पर ये जो वाई ऑफ टी है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर ये जो वाई ऑफ टी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई ऑफ टी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ये जो जिस भी सिस्टम का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन लीनियर सिस्टम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वो जो सेम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर प्लस वाई ऑफ टी इंटू डी वाई ऑफ टी, और ये डिनोमिनेटर में डी टी प्लस 4 वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो अगर हम लोग देखें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोएफिशिएंट अगर हमें मिलता है वाई ऑफ टी या फिर एक्स ऑफ टी, तो इसका मतलब वो जो वाई ऑफ टी और जो एक्स ऑफ टी है वो है क्या, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो नॉन लीनियर सिस्टम होगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाई ऑफ टी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन लीनियर सिस्टम। और साथ ही साथ ऐसे केस में जो सिस्टम होगा वो टाइम इनवेरिएंट भी नहीं रहेगा। तो ये वाला जो सिस्टम है, यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें जिस भी सिस्टम का दिया हुआ है वो जो सिस्टम है वो ना ही लीनियर सिस्टम है, वो जो सिस्टम होगा वो ना ही टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, और वो नॉन लीनियर सिस्टम रहेगा। नॉन लीनियर सिस्टम क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसिडर किया डी स्क्वायर वाई ऑफ टी डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर प्लस टी डी वाई ऑफ टी और डिनोमिनेटर में डी टी प्लस 4 वाई ऑफ टी, और ये जो पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बराबर में एक्स ऑफ टी के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टी, यहाँ पर ये जो टी है ये कोएफिशिएंट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो टी है वो वाई ऑफ टी नहीं है। अगर ये वाई ऑफ टी होता तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग कंसिडर करते हैं वाई ऑफ टी को, मगर ये सिर्फ टी है, और ये जो टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका मतलब जो सिस्टम है वो लीनियर सिस्टम है। इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो जो सिस्टम होगा वो लीनियर सिस्टम होगा, और साथ ही साथ जो सिस्टम होगा वो टाइम इनवेरिएंट भी होगा। तो अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर किसी भी तरीके का कोएफिशिएंट मिलता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो नॉन लीनियर सिस्टम रहेगा।